हमारे डाउन हो गए हैं, उसमें हम और कॉलम पाइप बढ़ा के थोड़ा सा मोटर और नीचे लोअर कर रहे हैं, जिससे पानी और बढ़ रहा है। कई इलाकों की ये भी समस्या है कि जो आपकी पाइपलाइन है उसके साथ गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कोई इंतजाम नहीं किए जाते, क्या चेकिंग नहीं की जाती समय समय पर? नहीं, ऐसे गटर के पानी की तो अभी कोई शिकायत हमारे संज्ञान में है नहीं है। कोई संज्ञान अगर शिकायत आती है तो देखेंगे कहाँ पर से दिक्कत हो रही है, उसे ठीक करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमारे एक जागरूक दर्शक कोमल भारद्वाज पौड़ी से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। कोमल जी, अपनी बात कहिए। ये कहना चाहती हूँ कि गंगा जमुना सरस्वती के इस देश में बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है जी। और इससे साफ साफ मतलब निकलता है कि हमारी सरकारें, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी हर कदम पर फेल हो रही हैं, हर कदम पे नाकाम हो रही हैं। जहां हमें पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं मिल पा रहा है, जो पहली बात तो पानी ही ठीक से नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो इतना दूषित मिल रहा है कि पीने के बाद भरोसा नहीं है कि वो हमें जल जीवन देने का काम करेगा या हमारा जीवन छीनने का काम करेगा। तो वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात के लिए। हमारे पौड़ी में भी ये कंडीशन है कि पानी जब आता है बिल्कुल मिट्टी घुली रहती है उस पानी में, आप सीधे नहा भी नहीं सकते हैं उससे। पहले हमें बैठ के इंतजार करना पड़ता है कि इसको नीचे बैठने दें, उसके बाद नहाएं। जी कोमल जी, हर साल गर्मियों में ये जल संकट पैदा होता ही है, तो क्या साल दर साल आप लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है या स्थिति जस की तस है या और खराब हो रही है? 2 साल से पौड़ी की यही कंडीशन देख रही हूँ। और पहली बात तो पानी आता ही बहुत कम है। उसके लिए भी जैसे हम अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, चलो मिलके कहीं जाके प्रशासन से कुछ करते हैं, कहते हैं, तो लोग ये सलाह देके अपना आप भी घर में बैठ जाते हैं और हमें भी चुप कर देते हैं कि जैसा है ऐसा ही चलने दो, वरना जितना आ रहा है इतना भी नहीं आएगा। चलिए, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो ये रवैया है अधिकारियों का। सतनाम हमारे संवाददाता काशीपुर से फोन लाइन पे है। सतनाम, काशीपुर की बात की जाए तो वहां इस वक्त हालत कैसी है पानी की? हाँ आस्था, मैं आपको बता दूं कि गर्मियों का सीजन जैसे ही यहाँ पे चालू हुआ है और पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि लोगों को घंटों घंटों लाइनों पे लगना पड़ रहा है पानी के लिए, पर उनको पानी ही बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से जब जल निगम से इस बारे में बात करी जा रही है तो वो एक ही रोना है उनका कि बिजली नहीं आ रही है, इस वजह से पानी नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए बिजली प्लस पानी की दोनों की ही यहाँ पे इतनी किल्लत है कि लोगों को इसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। जी आस्था, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जल विभाग का क्या कहना है? यहाँ पर जल विभाग को हमेशा से पता होता है कि गर्मियां आते ही पानी की कमी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में स्थिति से निपटने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए? मैं पूरा आपको बताऊं कि जो जल विभाग है वो पूरा अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। वो कहता है कि हमारे पास व्यवस्था है इसकी, पर व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आ रही है। और वो जो सीधे उनकी जो कहने की बात होती है वो बिजली पर डाल देते हैं कि बिजली नहीं आ रही है इसलिए पानी नहीं आ रहा है। वो कहीं ना कहीं उनके पास खुद ही पानी की कमी है और वो पानी पूर्ति नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कि आम जनता को पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। जी आस्था, सतनाम, यहाँ दिक्कत एक और भी है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के घर में जो पानी आ रहा है वो या तो मिट्टी मिला हुआ पानी है या फिर गटर मिला हुआ पानी है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि अंदर पाइपलाइन में कहीं लीकेज है या सीवेज पाइपलाइन के साथ कनेक्शन हो रहा है, तो उससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं आस्था कि यहाँ पे जो लोगों के घरों में पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है, मिट्टी से आ रहा है, कीड़े तक आ रहे हैं। और यहाँ की जो सीवर लाइनें हैं उसका पानी भी उनके नलों में आ रहा है। और उसके बाद जब जल निगम से इस बारे में बात करी गई कि ये पानी क्यों आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि पाइप टूट चुका है जिसकी वजह से कि लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। पर वो पाइप कब ठीक हो पाएगा इस बारे में जल निगम कुछ भी कहने से बच रहा है कि अभी टाइम लगेगा इसको। पर जिसकी वजह से लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, कहीं ना कहीं मैं आपको पूरा बता दूं कि कहीं ना कहीं जल निगम ही इस बारे में जिम्मेदार है, जिसकी वजह से लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है, प्लस क्या कहते हैं लोगों के घर में गंदा पानी आ रहा है। जी, सतनाम, इस गंदे पानी को पीने की वजह से बीमारियां भी बहुत सारी बढ़ रही हैं। तमाम तरह की बीमारियां जो गर्मियां आते ही शुरू हो जाती हैं और गंदा पानी पीने की वजह से तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। तो अस्पतालों में क्या हालात हैं, इस सब से निपटने के लिए वहां क्या इंतजाम है? मैं बता दूं आपको कि कई लोग गंदा पानी पीने से बीमार भी हो चुके हैं। अस्पताल के में आपको बताऊं कि अस्पताल के पास भी अभी कोई इस तरह का इंतजाम नहीं है कि अगर कोई बीमार होके आता है या गंदा पानी पी के आता है कि उसके लिए कोई अलग स्पेशली कोई दवाइयां जो ट्रीटमेंट करा गया हो, कुछ नहीं है। अस्पताल की भी मैं आपको बता दूं कि उनके पास भी अभी इस तरह से कोई अभी व्यवस्था नहीं की गई है। जी आस्था, अस्पतालों में भी व्यवस्था नहीं है, जिले में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। आपसे बातचीत जारी रहेगी सतनाम, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ हैं, कमलजीत जी, क्या कहना चाहते हैं कमलजीत? आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। आपसे दरख्वास्त है, अपनी बात कहिए। जी,
कमलजीत जी, ये कॉल हम नहीं ले पाएंगे। तमाम अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि अगर आप हमसे फोन करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखिए। आप टेलीफोन के माध्यम से हमें सुन सकते हैं। सतनाम हमारे संवाददाता काशीपुर से फोन लाइन पे जुड़े हुए थे। सतनाम, इतनी दिक्कतें हैं, ना तो प्रशासन तैयार है, ना अस्पताल प्रशासन को कोई फिक्र है, जल निगम पल्ला झाड़ने में लगा है, तो ऐसे में लोगों की जिंदगी क्या बनी हुई है, लोगों की स्थिति क्या बनी हुई है? एक तो तपती गर्मी, ऊपर से पानी नहीं, और जो है भी वो भी गटर का मिला हुआ पानी है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि लोगों की तो परेशानी अब ये हो गई कि उनको चारों तरफ से ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली, लाइट और बिजली, पानी, लाइट, हर चीजों की परेशानी हो रही है। अब ऐसे में क्या करें? यहाँ की जनता गंदा पानी पीने में मजबूर ही हो सकती है। वो यही कर सकती है कि कहीं ना कहीं से उनको अपना गंदा पानी पीने में ही मजबूर है, क्योंकि जब जल निगम ही इस ओर नहीं ध्यान देगा तो वो कहाँ जाएं? या फिर वो अपने घरों में हैंडपंप लगवाएं, और उसमें भी कहीं ना कहीं मिट्टी वाला पानी आने में संकोच नहीं है, उसमें भी आता है ज्यादा से ज्यादा। जी, मिट्टी वाला पानी आता है, सीवेज का पानी आता है, इस तरह की समस्याएं लेके जब प्रशासन के पास जाती है जनता, तो वहां से क्या जवाब मिलता है? कई बार तो बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ। हाँ, मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों में आक्रोश हो गया, उन्होंने प्रशासन से इस बारे में शिकायत की कि हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है। तो उसमें प्रशासन का क्या रवैया रहता है? मैं आपको बता दूं कि प्रशासन भी सीधा सीधा पल्ला झाड़ता है, बोलता है कि ये जल निगम की बात है, जो आप जल निगम से बात करिए, इस बारे में जल अधिकारी से बात कीजिए, तो वो भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं पीछे, कि कहीं ना कहीं और जो है आम जनता ही पिसती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कड़ाई प्रशासन, शासन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जी आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम, तमाम स्थिति से हमें वाकिफ कराने के लिए। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का दर्द, आपका दर्द, जो कि गर्मियों में और ज्यादा बढ़ गया है। इस पानी ने आंसू निकाल दिए हैं लोगों के, क्योंकि या तो ये लोगों के घरों तक पहुंच नहीं रहा, अगर पहुंच रहा है तो इस हालत में कि उसकी ओर देखने का भी मन आपको नहीं करेगा। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के हालात जो इन्हें पीने के लिए मजबूर हैं। गर्मी में प्यासे तो नहीं मरेंगे, खुद को और अपने बच्चों को ये ऐसा गंदा पानी पिलाने के लिए मजबूर हैं। और दूसरी तरफ प्रशासन है, या तो आश्वासन देता है या फिर लोगों को फटकार के वहां से अपना सियासी रौब झाड़ के या फिर अपना आधिकारिक रौब दिखाकर वहां से चलता कर देता है। गर्मी आते ही जल संकट गहरा गया है। हर साल उत्तराखंड में पानी की कमी होती है, और उससे भी बड़ी बात यह कि सरकार ने आज तक कभी इस बारे में नहीं सोचा कि पहले से तैयारी करके रखा जाए, जल का इंतजाम पहले से किया जाए। महुआ न्यूज़लाइन पहले भी खबरें दिखाता रहा है, गर्मी आने से पहले भी हमने सचेत किया है कि अब जल संकट गहरा जाएगा, सरकार क्या तैयारी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने आज तक सुध नहीं ली, और देखिए जिस बात का डर था वही हुआ। ना तो लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है, और जो पहुंच भी रहा है वो पीने लायक ही नहीं है। चेतन मदान हल्द्वानी से कॉलर हमारे साथ हैं। चेतन जी, अपनी बात कहिए। हेलो जी चेतन जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात करिए। देखिए, अभी इलेक्शन हुए हैं जी, और सब विधायकों ने आके हमसे वादे किए थे कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपके लिए वैसा करेंगे। बिल्कुल। आज तक हुआ क्या? जी, आप